जय हिंद। जैसा कि हम बतलाए थे आप लोगों को दोस्तों कि जो 6 फरवरी का जो एग्जाम हुआ हिंदी का, तो हिंदी का सारा प्रश्न हम जो आपको दिए थे, लगभग 500 क्वेश्चन दिए थे आप लोग के, है ना? कितना दिए थे? 500 क्वेश्चन। और वहीं से सारा के सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना? मिला ही है, जाकर के मिलेगा, कब मिला ही है ना? जाकर के इसीलिए इसका जाकर के हम आंसर के लेकर के आ रहे हैं, और जितना जल्दी से जल्दी आप लोग मिलाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना? तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का सेट नंबर जो है वो ए है। सेट नंबर कौन सा? ए है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, है ना? आज का पहला क्वेश्चन, है ना? ठीक लगा हुआ कुछ? तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, है ना? तो सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? बिस्नी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, है ना? गंडक नदी का, है ना, जल का, है ना, जल सर्दियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नर नर और नारी और नर एक ही कप द्रव की घली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो दिनकर जी का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, है ना? 100 अजान एक सुजान शीर्षक किसकी लेखक कौन है दोस्तों? इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, है ना? बालकृष्ण कौन है दोस्तों? भट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ना, कि रोज, है ना, रोज जो है, रोज शीर्षक कहानी है। मालती का पुत्र का नाम क्या है? तो टीटी नाम था, आप लोग पता होगा, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचनाकार कौन है? तो जाकर आपको दिनकर जी हैं। बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, है ना? फिर बात की आंसर पे ही, है ना? पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र से कहां से लिखा था? तो जेल से लिखा था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, कामयानी शीर्षक की रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है दोस्तों। सारा क्वेश्चन आप जाकर को हम मिला करके देख सकते हैं। इसके आने वाला एग्जाम में मेरा वीडियो अवश्य देख करके जाए, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा क्या हो दोस्तों, फायदा ज्यादा ज्यादा का हो, फायदा हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि तेरी कुड़माई हो गई, यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो उसने कहा था से लिया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जयप्रकाश नारायण का, है ना, पुकारो नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का पुकारो नाम क्या है? बॉल है। क्या है? बॉल है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या नाम है? बॉल। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कमायनी कमायनी तो अपने साथ कमायनी की शांति लाती है, यह पाठ किससे लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी की जो नायिका है दोस्तों, वो कौन है? मालती है। कौन है? मालती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, केवल केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक द्वारा शीर्षक पाठ में किया गया? तो ओ सदानीरा में किया गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लाफ्टन साहब की कहानी, लाफ्टन साहब कहानी, लाफ्टर साहब किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था से पात्र है इनका। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, प्रिंस प्रिंस को कोरपोटिक, है ना, किस विषय का विद्वान थे? तो समाज शास्त्र का विद्वान थे दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मानक मानक किस नाटक का पात्र है? तो सिपाही की मां का पात्र है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पंडित रामाता किस रचना का पात्र है? तो तिरिच के है ना, बहुत अच्छा कहानी है तिरिच, आप लोगों को पता होगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पंच परमेश्वर की चर्चा किस विषय में किया गया? तो गांव का घर में किया गया। भितिहरवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है? ना, तो ध्यान रखिएगा, वो सदा निरम है। किसमें है? वो सदा निरम है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, तिरिच शीर्षक में लेखक के पिताजी के किस ग्राम के प्रधान थे? तो बकेली ग्राम के प्रधान थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भूषण 23 नंबर, है ना, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाकर के इनका जन्म हुआ था, तो जाकर कहाँ हुआ था दोस्तों, है ना, तो इनका जन्म हुआ था जाकर के आपको, है ना, टिकवापुर में। कहाँ हुआ था? टिकवापुर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है? तो लोक गीत है।
क्या है, लोकगीत है। सिपाही के मां शीर्षक पाठ में है ना दिन्नू कौन था, तो दिन्नू जो था दोस्तों वो कौन था, कुम्हार था। नेक्स्ट ये बात किया ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, झारखंड में हुआ था। सिर्फ और सिर्फ आंसर की बात होगी, बाकी कोई विशेष जानकारी नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग है ना आंसर मिलाइए और देखिए कितना सही हुआ। और आने वाला समय में जो भी एग्जाम होगा उसके ठीक पहले आपको एक वीडियो 1 घंटा सवा घंटा के आसपास का मिलेगा और क्वेश्चन वहीं से रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, तो पंडित शिवराम। पंडित क्या नाम था, शिवराम नाम था। नेक्स्ट अगर बात कीजिए जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, फुलरानी और हरसुल दयाल। हरसुल दयाल है था नाम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट बात की नेक्स्ट चित्र की अगर बात करें, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया जाता था, तो कटहल के, है ना, गोंद का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर बात करें तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली नाम था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को सबकी दहेज में क्या मिलता है, तो मोटर कार मिलता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का भाई का क्या नाम था, तो मती राम नाम था, मती राम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है, तो जाकर आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन नहीं रचना किया गया है, तो जमेजय का नाग यज्ञ। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए क्या है, अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तीन में से सही पुरस्कार प्राप्त हुआ, डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1959 में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर आपका 1887 में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पुत्र वियोग, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा, तो अपने पुत्र को कहा है। नेक्स्ट अगर बात करें भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर बात करें निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, तो राइट आंसर आपको जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता कौन सा इसमें, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 है ना, पुत्र वियोग है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दोस्तों प्रकृति, प्रकृति वर्णन से संबंधित है, तो उषा है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनायक कैसी कविता है, तो व्यंग्यात्मक कविता है। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सा है, इसका राइट आंसर हारजीत है। फ्रैंका की आया कौन थी, है ना, फ्रैंका क्वेश्चन है फ्रैंका की आया कौन थी, इसका आ मिली। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हेनरी लापेज कहां के रहने वाले थे, तो राइट आंसर कांगो के। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आंतोन चेखव किस स्तर के लेखक है, तो इसका राइट आंसर विश्व स्तर को हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो कुड़माई का अर्थ सगाई होता है। ये सारा सवाल आप लोग के है ना क्लास में दोस्तों उनका के बतलाने का काम किए हैं, आप लोग आंसर की मिलाने का काम कीजिएगा। उसने कहा था शीर्षक कविता कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो अमृतसर शहर का चित्रण किया गया। नेक्स्ट अगर बात किया निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है, तो जूठन है, क्या है, जूठन। नेक्स्ट अगर बात किया नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो जाकर के हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कठोर शब्द का विलोम क्या होता है, तो कोमल होता है, क्या हो जाएगा, कोमल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अधिनायक शब्द का विलोम क्या होता है, तो न्यूनतम होगा, क्या हो जाएगा, न्यूनतम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंतोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जड़ का शब्द का विलोम अर्थ क्या है, तो चेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेतन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है, तो री है ना, यह आपका दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ता लगा हुआ है ना।
और पता है उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, बताया हुआ है ना। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ सार हो जाएगा। नेक्स्ट बात क्या है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ उत जोड़ योग हो जाएगा। नेक्स्ट बात क्या है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सद जोड़ जन। निम्न के बात क्या है, निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा या। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में मूल शब्द को क्या कहा जाता है, तो तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्सम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो त्रिदेव अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, जिनसे चार पद हैं के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, चतुष्पद। क्या हो जाएगा, चतुष्पद। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जिसे भय नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, निर्भय कहा गया। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, हाँ, निम्नलिखित 68 नंबर क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है, तो चक्रपाणी। चक्रपाणी कैसे शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, वाचाल। क्या हो जाएगा, वाचाल। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन तद्भव है, तो हाथ क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कपड़ा शब्द का परवाची क्या होगा, तो वसन हो जाएगा। अमृत शब्द का परवाची क्या हो जाएगा, तो सुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुधा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, चमक का विशेषण क्या हो जाएगा, चमकीला। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अग्रज। अग्रज कैसे शब्द है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो विद्यार्थी वाला हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, अमरेश सुडौल शरीर का स्वामी है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है, सुडौल। गुण है तो सुडौल है ना। चलने के बाद क्या, तबार का उच्चारण सर क्या होता है, दंत होता है। इस कार मुझे, है ना, यह कार मुझसे हो जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मिठास। मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, किस संज्ञा का प्रयोग वचन में होता है, तो द्रववाचक। सारा क्वेश्चन आके दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट था, और सारा क्वेश्चन आपको बताया हुआ था पहले, एंड इसलिए कि आगे जो भी सेट आएगा, जो भी एग्जाम होगा, उसका ठीक एक दिन पहले एंड आपको क्या वीडियो मिल जाएगी। और आपको ध्यान रखना है इस बात को कि वीडियो देख करके अवश्य जाए, है ना, वीडियो देख करके अवश्य जाए। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य में काल से संबंधित है, तो संगीत भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की है, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो अनुजा। नेक्स्ट अगर बात की है, ईमान शब्द में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। किताब शब्द में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम जोड़ योग। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुख जोड़ गंध। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर। दिक जोड़ अंबर। निम्नलिखित, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो सीता ने दही गिरा दिया, ये शुद्ध वाक्य है दोस्तों। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी काम से भागना, किसी काम से भागना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, बच्चा सो रहा था, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है, तो आक्रमक है। क्या है दोस्तों, आक्रमक। नेक्स्ट, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ हार मानना। क्या हो जाएगा, हार मानना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, है ना, सह जाना, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में कौन अंतः व्यंजन है, तो ला क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतः व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, है ना, मैं खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्रण, है ना, वाक्य का दोस्तों उदाहरण है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो चंद्रमुख कैसा है, कर्मधारय समास का उदाहरण। नेक्स्ट अगर बात की जाए, माता दया करो किस कारक का उदाहरण है, तो संबोधन का। क्या संबोधन कर रहा है, विधानसभा की किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो संप्रदान का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, दादा का बाल सफेद है,
किस कार्य का उदाहरण है, तो जाकर के आपको सम्मान का उदाहरण है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आपको है ना क्या करेंगे दोस्तों, अब जाकर समाप्त होने वाली है। 2 क्वेश्चन और है। रमेश पढ़ता है किस कार्य का उदाहरण है, तो कर्ता कारक का उदाहरण। नेक्स्ट है बात कहिए, अशोक वाजपेयी ने जाकर के आपको राज की सेवा की किस रूप में किया है, तो प्रशासनिक सेवा के रूप में किया है। इस प्रकार 100 के 100 क्वेश्चन आपको सटीक बना है दोस्तों, है ना। सटीक आंसर है। आप लोग मिला करके आप कमेंट करके बतलाएं कि सर मेरा इतना सही हुआ है ना। इस प्रकार से जाकर आपको देखिए, है ना, ये आपको निबंध लिखने के लिए बोला था, है ना। इस प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन जाकर दोस्तों लगभग लगभग किए हैं, बताया गया है। इसके साथ है ना, इसके साथ जाकर के आपको है ना वीडियो को समाप्त करता है। वीडियो को बेहतर लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।